वेका बाद राजयोग का स्तंभ छ। राजयोग का स्तंभ में आप देखना होला कि 4 स्तंभ बताया छ। इन 4 स्तंभ में हमारो जो पूरो जो आधार छ, पूरो जो बुनियाद छ, वो स्तंभ का द्वारा ही छ। राजयोग का जो हमारो जो पक्को एक बुनियाद छ, वो स्तंभ का द्वारा ही हमारो जो मन बुद्धि जो परमात्मा का दगड़ी जोड़ दी जान दो। जन कि आपने हमने गीता में भी सुनी छ कि परमात्मा हमते बोलदा कि स्वयं को आत्मा समझ, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, एक परमात्मा को याद करना। यह हमने गीता में भी सुनी छ। तो अपनी भी देह हमते भूलनु और जो भी हमारे संबंधी छा वे भी हमते भूलनु छ। यदि हम अपुड़ते देह समझला, शरीर समझला, तो हम परमात्मा ते याद नहीं कर सकता। परमात्मा छु बिंदी रूप, हम आत्मा भी छा बिंदी रूप। तो अपुड़ते बिंदी रूप में अनुभव हमते करूँ चाहेंदू और परमात्मा भी जो बिंदी रूप छ वे भी उसी रूप में हमते याद करूँ चाहेंदू। तो राजयोग को जो पहलू स्तंभ छ, जन कि हम दुनिया में भी देखदा कि कहीं कहीं कुछ नियम मर्यादाएं भी हमते हमारा जो जीवन में जो नियम मर्यादाएं छ वो हमारो जीवन ते और ही पक्का करदा, हमारो जीवन ते और ही मजबूत करदा। तो कुछ परमात्मा ने हमारा प्रति कुछ नियम मर्यादाएं जो परमात्मा ने हमते दी छ, वो नियम मर्यादाएं जब हम वे पर चलदा तो वे से आत्मा की और शक्ति बढ़ती जांदी, आत्मा सुरक्षित रहंदी। ई माया का राज्य में जो माया छ, माया अर्थात 5 विकार। तो ए से आत्मा जो यदि सुरक्षित रही तो इन नियम मर्यादाओं पर चलने से ही आत्मा सुरक्षित रही। तो स्तंभ राजयोग का स्तंभ अर्थात राजयोग की नियम मर्यादा धारणा। तो परमात्मा द्वारा ही यू बतायु छ कि यदि जब हम इन नियम मर्यादाओं पर चलदा तो जो आत्मा छ एक तो वो माया से भी सुरक्षित रहंदी और जो हमारी मन बुद्धि छ वो और ही ज़्यादा परमात्मा का दगड़ी जोड़ दी जांदी। तो आप देखने होला कि जो पहलो स्तंभ छ वो छ ब्रह्मचर्य अर्थात पवित्रता। ब्रह्मचर्य का माने अर्थ क्या छ? पवित्रता छ। और पवित्रता अर्थात स्वच्छता, सफाई। हम घरों में भी हम अपने घर ते स्वच्छ रखदा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हमते समझाउंदू कि हमते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होयु चेंदू। हमारू मन, हमारी जो बुद्धि छ वो भी पवित्र होनी चेंदी छ। तो पवित्रता अर्थात स्वच्छता, हमारू मन भी स्वच्छ हो, हमारी वाणी भी स्वच्छ हो, हमारे कर्म भी स्वच्छ हो। तो मनसा वाचा कर्मणा हमते पवित्र रहनु चेंदू। वेका बाद हमते शरीर को भी स्वच्छ रखूं चेंदू। शरीर अर्थात हम जब भी सुबह फ्रेश होंदा तो वेका बाद हमते स्नान करूं चेंदू। ये शरीर हमारो जो मंदिर छ, एमा आत्मा जो छ चैतन्य मूर्ति छ। तो जब हम दुनिया में भी देखदा कि जब सुबह सुबह जब मंदिरों में सफाई होंदी, स्वच्छ होंदू, तब पूजा आराधना प्रारंभ होंदी। तो यख भी हमते जो अपड़ू शरीर छ वो भी स्वच्छ रखूं चेंदू।
सुबह सुबह हम उते स्नान करूँ चेंदू, अपनो शरीर स्वच्छ रखूँ चेंदू। तो परमात्मा द्वारा यह स्थापित जो नियम छ कि हम जब सुबह फ्रेश होंदा तो हम उते स्नान करूँ चेंदू। ठीक छ, तो हम उते अपनो शरीर भी स्वच्छ रखूँ चेंदू। वे का बाद हम उते अपना जो मनसा वाचा कर्मणा छ ये भी पवित्र रखूँ चेंदू। और हम सब आत्माएं पवित्रता के सागर परमात्मा की संतान छ, तो हम उते अपनी दृष्टि वृत्ति भी पवित्र रखूँ चेंदी। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई छ। दुनिया में भी जब एक घर में जब भाई भाई होंदा या भाई बहन होंदा तो वे की जो दृष्टि होंदी आपस में पवित्र दृष्टि होंदी। तो यख माँ भी हम सब आत्माएं परमात्मा पिता की संतान होने का नाता से हम सब आत्माएं भाई भाई छ। चाहे वो के धर्म की भी आत्मा हो, तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम सब आत्माएं आत्मा भाई छ। तो हम अपनी दृष्टि पवित्र रखूँ चेंदी, अपनी वृत्ति भी पवित्र रखूँ चेंदी कि हम सब आत्मा रूप से भाई भाई छ, पवित्र आत्माएं छ, जिससे कि हमारे अंदर ये जो विकार छ, काम विकार छ, वे की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि हम पवित्रता को जो स्वमान छ जब हम धारण करेला तो ये वृत्ति दृष्टि जो गंदी हमारी होंदी वे भी सब खत्म हो जाती और हम सब पवित्रता के सागर की स्मृति का द्वारा हमारी दृष्टि वृत्ति भी पवित्र होंदी जाती। तो हम उते ब्रह्मचर्य को पालन करूँ चेंदू, अर्थात पवित्रता को अपने जीवन में धारण करूँ चेंदू। और परमात्मा पिता की हम ई मदद का द्वारा हम परमात्मा की मदद करी सकदा। वे का बाद छ सत्संग, अर्थात हमें नित्य रोज प्रति परमात्मा को संग करूँ चेंदू। सत्संग अर्थात सत्य को संग, और सत्य छु परमात्मा पिता। तो परमात्मा पिता को हम उते रोज संग करूँ चेंदू। जन कि हम यखमा परमात्मा को संग अर्थात परमात्मा की वाणी हम रोज सुनदा। तो हम उते रोज परमात्मा की वाणी जैसे कि हम मुरली हम बोलदा तो मुरली हम उते रोज सुनी चेंदी। मुरली का द्वारा परमात्मा हम उते समझोंदू। परमात्मा की वाणी ते ही हम मुरली बोलदा और वो मुरली का द्वारा ही परमात्मा हम उते समझोंदू। तो रोज हम उते 1 घंटा 2 घंटा परमात्मा का ज्ञान योग में हम उते देनी चेंदू। तो अभी हम ये जानी कि परमात्मा पिता हम उते जब हम रोज हम परमात्मा की वाणी सुनला तो आत्मा में शक्ति आंदी जांदी, क्योंकि आत्मा को ये भोजन छ। जन कि हम शरीर ते भोजन देंदा, ठीक इसी प्रकार जो मुरली छ परमात्मा की वाणी छ ये आत्मा को भोजन छ। तो हम उते रोज परमात्मा की वाणी सुनी चेंदी। वे का बाद छ दिव्य गुण, दिव्य गुण की धारणा, अर्थात जन कि दुनिया में भी हम सुनदा 36 गुण होंदा। तो 36 गुण के प्रकार का छ? 36 गुण होंदा दिव्य गुण, जय का द्वारा हम हमारा जीवन में दिव्यता आंदी जांदी और हम सभी दिव्य आत्माएं बनती जांदी। जय माँ की छ अंतर्मुखता, हर्षित मुखता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, गंभीरता, परोपकारी, शुभ चिंतनधारी, ये सब हमारे क्या छा? दिव्य गुण छा, उदारता छा, संतुष्टता छ, ये सब दिव्य गुण छ। ये दिव्य गुण हमारा जीवन में तभी होला
जब हम परमात्मा ते याद कर दी रोला। जितना अधिक हम परमात्मा ते याद करदा उतना ही दिव्य गुण हमारा जीवन में आउंदी जांदा। तो जितना दिव्य गुण हम धारण भी कर दी जांदा, हमारो जीवन भी दिव्य बन दी जांदो। तो एक दिव्य गुण जो हमारो जीवन ते अधिक सुंदर बनौंदी जांदा, तो वो गुण छ परमात्मा द्वारा प्राप्त दिव्य गुण। सहनशीलता, हर्षित मुक्ता, नम्रता, ये सब दिव्य गुण छ। वे का बाद छ शुद्ध भोजन, शुद्ध आहार। हम दुनिया में भी सुनदा होला कि जनु होंदु अन्न, वैसे हमारो मन हो जांदो। हम जो खांदा, जो भी हम भोजन लेंदा, वे को जो असर होंदु हमारी मन बुद्धि पर पड़दो। यदि हमारो जो खान पान छ, यदि वो तामसिक भोजन छ या अशुद्ध भोजन छ, तो जो वे को जो प्रभाव छ हमारी मन बुद्धि पर पड़दी रहंदो। हमारी मन बुद्धि भी कमजोर होंदी जांदी और हम सभी विकारों का वश होंदे जांदा। यदि हम शुद्ध सात्विक भोजन लेंदा, तो हमारी मन बुद्धि भी शुद्ध होंदी जांदी और शक्तिशाली बनती जांदी। शुद्ध भोजन को जो परमात्मा द्वारा जो हमें बतायूं छ कि जो शुद्ध भोजन जब हम लेंदा, तो जो हमारी जो मन बुद्धि छ वो स्वच्छ होंदी जांदी। तामसिक भोजन जैसे कि मीट छ, मांस छ, मच्छी छ, अंडा छ, लहसुन छ, प्याज छ, ये सब क्या छ? तामसिक भोजन छ। जब कभी आप दुनिया में भी देखदा होला कि जब हम कभी पूजा पाठ करदा, जब हम व्रत नेम करदा, तो वे में हम सब ये जो भी तामसिक भोजन छ वे को हम त्याग कर देंदा। ये को अर्थ क्या छ? हम तभी हम अपना जीवन में त्याग करदा जब कभी पूजा पाठ होंदो। किले क्योंकि आत्मा ते हम देवी देवताओं ते हम वे भोजन हम नहीं परोसता, हम वे तो हम भोग नहीं लगाਉਂदा, हम खुद भी नहीं खांदा। तो ये कुछ अर्थ जो छ परमात्मा हम ते समझाਉਂदो कि तुम छ देवी देवता धर्म की आत्माएं, और जो देवी देवता होंदा वे अशुद्ध भोजन नहीं खांदा। तो हम तो देवी देवता धर्म की आत्माएं छ, तो हम ते ये भोजन नहीं खायो चेंदो। हम ते शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन ही हम ते खायो चेंदो। परमात्मा ही हम ते समझाउँदो कि हम ते कहीं भी भैर को भोजन नहीं खायो चेंदो। हम ते अपनो हाथ को बनायो भोजन ही हम ते खायो चेंदो। अपना घर में हम शुद्ध भोजन हम बनाई सकदा, परमात्मा की याद में हम भोजन बनाई सकदा। और परमात्मा की याद में जो भोजन बनू जांदू, वो भोजन ब्रह्मा भोजन कहलांदू। तो हम अपना घर में भी परमात्मा शिव की याद में जब हम कभी भोजन बनाने लग्या, तो वो भोजन छ ब्रह्मा भोजन। वो भोजन का द्वारा ही आत्मा की मन बुद्धि भी स्वच्छ होंदी जांदी और शक्तिशाली बनती जांदी। तो हम ते परमात्मा की याद में ही अपना हाथों का द्वारा जो बनायु भोजन छ वही स्वीकार करियो चेंदो। तो परमात्मा ने हम ते समझायो छ कि हमने जो राजयोग में जानी कि जो राजयोग की जो नियम धारणाएं छ वो छ पवित्रता, सत्संग, दिव्य गुण और शुद्ध भोजन। हम ते तामसिक भोजन को त्याग करनो। जितना हम परमात्मा ते याद कर दे रोला, उतनी हमारे जो मन बुद्धि छ वो हमारी मन बुद्धि तामसिक भोजन से हटती जाती और हम शुद्ध सात्विक भोजन को लेकर के ही हम अपनो जीवन यापन कर दी रोला। तो वे का बाद राजयोग में हम ये जानला
कि परमात्मा द्वारा हमते अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होंदी, जैमा सहन शक्ति छ, समाने की शक्ति छ, परखने की शक्ति छ, निर्णय करने की शक्ति छ, सामना करने की शक्ति छ, समेटने की शक्ति छ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति छ और निर्णय करने की शक्ति छ। ये 8 शक्ति हमते परमात्मा का द्वारा प्राप्त होंदी। सहन शक्ति अर्थात हमते कुछ भी अगर सहन करने पड़लू तो हमते खुशी खुशी से सहन करूँ चाहिए। जो भी कुछ परमात्मा का प्रति यदि हम सहन भी कर दा तो हमारू भाग्य ही जमाओ हुंदू जान। तो सहन शक्ति कोई भी कुछ हमते जब बोल दो तो हमते खुशी खुशी हुए सहन करूँ चाहिए। वे का बाद औंदी समाने की शक्ति। समाने की शक्ति अर्थात जो भी हम सहन कर दी जांदा तो जितना हमते हम सहन कर दा वो तो हमते समोयु चाहिए। वे का बाद औंदी परखने की शक्ति। परखने की शक्ति अर्थात हम सच और झूठ ते परखने की जो शक्ति होंदी परमात्मा से हमते प्राप्त होंदी जांदी कि आत्मा ते क्या अच्छू क्या बुरू छ। परमात्मा का द्वारा हमते जो भी ज्ञान मिलू छ क्या वो सत्य छ या असत्य छ तो वो परमात्मा का द्वारा ही हमते प्राप्त होलू। तो परखने की शक्ति हमते परमात्मा का द्वारा ही प्राप्त होंदी। वे का बाद छ निर्णय करने की शक्ति। निर्णय करना अर्थात सही गलत को जो निर्णय छ वो परमात्मा का द्वारा ही हमते प्राप्त होंदू कि मैं आत्मा ते क्या अच्छू छ क्या बुरू छ, मैं क्या अच्छू करन लग्यूं क्या बुरू करन लग्यूं। वे को निर्णय हम सही रीति से करी सकदा। वे का बाद छ सामना करने की शक्ति। सामना करना अर्थात यदि मेरे सामने कोई बड़ी परिस्थिति आ जांदी, यदि कोई बड़ू विघन आ जांदू तो वे विघन को जो सामना जो छ हम जब नहीं कर सकदा तो हम परमात्मा ते याद करदा। तो राजयोग का द्वारा जब हम परमात्मा ते याद करदा तो हम हर विघन को जो हम सामना हम कर सकदा, हर परिस्थिति को सामना हम कर सकदा। वे का बाद ओम शांति। राजयोग सत्र का आज का सत्र में हम ओम शांति। राजयोग सत्र का आज का सत्र में हम राजयोग का बारे में जानला। राजयोग क्या छ, वे से हमें ते क्या प्राप्ति होंदी, राजयोग का द्वारा हमते क्या शक्तियाँ प्राप्त होंदी। राजयोग अर्थात राज प्लस योग अर्थात राज को जो अर्थ होंदू, राज माना होंदू की राज्य करना अर्थात स्व पर राज्य करना, या हम कह सकदा कि इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। और योग का जो अर्थ होंदू, योग अर्थात जोड़। जोड़ अर्थात जुड़ना। जब आत्मा परमात्मा का द्वारा अपनू संबंध जोड़ दी, जब आत्मा अपनू जो संबंध छ वो परमात्मा का दगड़ी जोड़ दी तो वो विधि कहलांदी राजयोग। या हम कह सकदा कि जब आत्मा
व परमात्मा का मिलन होंदो तो जो विधि छ वो राजयोग की विधि छ। राजयोग में हम सभी आत्माएं परमात्मा ते याद कर दी, वे का गुण ते हम याद करदा, वे का कर्तव्य हम याद करता। राजयोग में आत्मचिंतन व परमात्म चिंतन द्वारा ही ये विधि ते हम सिद्धि प्राप्त करदा। एक की जो विधि छ वो छ अपनो चिंतन अर्थात आत्मचिंतन, वे का बाद दूसरी विधि छ परमात्म चिंतन। तो ये विधि का द्वारा हम आत्मा पतित से पावन बन दी जांदी, क्योंकि दुनिया में भी जब हम परमात्मा ते याद करदा तो हम सही विधि से याद नहीं करदा, हम प्रार्थनाएं करदा, हम मालाएं फेरदा, हम मंत्र जाप करदा, परंतु परमात्मा ते सही परिचय सहित हम जब याद करदा तो जो हमारो जो संबंध छ वो परमात्मा का दगड़ी सही रीति जुट जांदो। परमात्मा पिता का यथार्थ परिचय के द्वारा ही हम अपनो संबंध परमात्मा का दगड़ी जोड़ सकदा। यदि हम अपना चिंतन का द्वारा अपना गुणों का जब हम चिंतन करदा तो हम परमात्मा का दगड़ी ही अपने गुणों को हम अनुभव करदा। राजयोग में यही सीखे जांदू कि जब हम आत्मा अपनो संबंध परमात्मा का साथ हम जब जोड़दा तो परमात्मा का गुण हम आत्मा में औंदे जांदा। जन कि परमात्मा ज्ञान को सागर छ, प्रेम को सागर छ, पवित्रता को सागर छ, तो वे गुण हमारा भीतर औंदे जांदा। तो राजयोग में राजयोग की यही विधि छ कि जब हम अपनो चिंतन करला और तभी हम परमात्मा को भी चिंतन करला। वे का बाद राजयोग में जो बताए जांदू कि राजयोग को आधार क्या छ। राजयोग को जो आधार छ वो छ परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। परमात्मा को जब यथार्थ परिचय हम आत्माओं ते होलू तभी हम परमात्मा ते याद कर सकदा। यदि परिचय ना हो और हम परमात्मा ते याद करदा तो वो याद परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। दुनिया में भी यही रीति से परमात्मा ते याद करने लग्या, परंतु जो प्राप्ति, जो परिचय जो हम ते होंदू चांदू वो नहीं होने लग्यूं। बिना परिचय सहित हम परमात्मा ते याद तो करने लग्या, परंतु जो हम ते मिलने चांदू वो नहीं मिल सकदू। तो यक हम परमात्मा ते सही परिचय सहित हम याद करने लग्या तो परमात्मा की गुण शक्तियाँ हम आत्माओं ते पहुँचने लगी। वे का बाद संबंध छ। परमात्मा का दगड़ी हमारो क्या संबंध छ। परमात्मा हमारो परम पिता छ, परम शिक्षक छ, परम सतगुरु छ। वो हमारी माता पिता भी छ, वो हमारो दोस्त भी छ, सखा भी छ, तो साजन भी छ। हम अनेक संबंध ते परमात्मा ते याद करदा। हम दुनिया में भी बोलदा कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये संबंध हम परमात्मा का दगड़ी जोड़दा, परंतु कब्र जोड़दा, के रीति जोड़दा
वे हमते भक्ति में भी नहीं पता छे। अभी हम सही रीति परमात्मा का दगड़ी अपनू संबंध जोड़दा, सर्व संबंध जोड़ी के हम परमात्मा ते याद करदा कि वो हमारू माता भी छ, पिता भी छ, भाई भी छ, तो सखा भी छ, तो साजन भी छ। तो हम परमात्मा का दगड़ी कई संबंध हम जोड़ सकदा और वे संबंध की जो प्राप्ति छ वो हम अनुभव कर सकदा। वे का बाद स्नेह छ, स्नेह या हम कह सकदा प्रेम। दुनिया में भी जब कोई संबंध जोड़ दू तो वे को जो आधार होंदू वो स्नेह होंदू। यदि स्नेह छ तो हमारो जो संबंध छ वो और पक्कू हुए जांदू, परंतु यदि स्नेह नहीं छ तो संबंध भी जो जनु छ हमारो कच्चो रह जांदू। और जे के दगड़ी स्नेह जोड़ी होंदू वे की याद अपने आप ओंद जांदी। हम उते याद नहीं करने पड़दू, परंतु याद ओंदी जांदी। तो यख भी यदि हमारो स्नेह परमात्मा की दगड़ी जुड़ी जांदू, सच्चो स्नेह, तो परमात्मा की याद ओंदी जांदी। हम उते याद नहीं करने पड़लू, परंतु याद ओंदी जांदी। परमात्मा पिता हम सभी को सच्चो सच्चो सर्व संबंधी छ। बिना स्नेह के परमात्मा के साथ हमारो संबंध नहीं जुड़ सकदो। तो हम उते परमात्मा का दगड़ी सच्चो स्नेह हम उते रख्यो चैंदू, क्योंकि वे हमारू सच्चो शुभ चिंतककारी, वो हमारू रहम दिल पिता छ, वे हमारू सच्चो सच्चो पिता छ। वे की याद में हम उते सुख शांति प्राप्त होंदी, अनेक प्राप्तियां हम उते प्राप्त होंदी। जब हम परमात्मा ते सच्चो दिल से, सच्चो स्नेह से हम परमात्मा ते याद करदा तो वो स्नेह हम उते पहुँच द जांदू। परमात्मा को स्नेह भी हम उते प्राप्त होते होंदी जांदू। परमात्मा का दगड़ी सच्चो स्नेह रखने से हमारा भीतर भी सबू का प्रति सच्चो स्नेह जग दी जांदू। हम उते हर आत्मा प्रति भी सच्चो स्नेह रख्यो चैंदू। वे का बाद प्राप्ति छ। जख हम ते प्राप्ति होंदी, हमारो जो मन बुद्धि छा वख स्वतः ही पहुँच दी जांदी। तो परमात्मा से हमें ते क्या प्राप्तियां होने लगी? परमात्मा से हम उते अनेक प्राप्तियां होने लगी, सच्ची सच्ची प्राप्तियां प्राप्त होने लगी। परमात्मा छो अविनाशी, तो जो परमात्मा से हम उते जो प्राप्ति होंदी वो भी अविनाशी प्राप्ति होंदी। जब हम परमात्मा ते याद करदा तो परमात्मा से हमें सुख शांति प्रेम आनंद अनेक गुण शक्तियां हम उते प्राप्त होंदी जांदी। तो राजयोग का ये आधार छ। वे का बाद राजयोग में हम उते ये सीखे जांदू कि जब हम परमात्मा का दगड़ी अपनो संबंध जोड़दा तो आत्मा की चढ़ती कला होंदी जांदी, आत्मा की उन्नति होंदी जांदी, आत्मा शक्तिशाली बनती जांदी। जो सुख जो प्राप्ति दुनिया में हम खोजदा वही सुख वही प्राप्ति हम उते परमात्मा से प्राप्त होंदी जांदी। जो सुख जो स्नेह हम दुनिया में हम खोजने लग्या या हम देहधारी संबंधियों से हम चाह रखने लग्या, वे सब सुख वे सब प्राप्तियां हम उते परमात्मा का द्वारा प्राप्त होंदी। परमात्मा ही हमारो सच्चो सच्चो संबंधी छ,
सच्चो हितकारी छ। सहयोग करने की शक्ति, सहयोग अर्थात हम ते सभी प्रकार को सहयोग करो चेंदू। परमात्मा पिता ई दुनिया ते परिवर्तन करना का प्रति ई दुनिया में आयु छ, तो हम ते भी परमात्मा को सहयोग करो चेंदू, अर्थात पवित्रता की हम ते मदद करी चेंदी। वे का बाद हम जो शक्ति छ वो छ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति छ, अर्थात विस्तार को संकीर्ण जन कि हम दुनिया में भी सुनदा होला कि राई का हम पहाड़ बनाए जांदा। हम उते कोई भी बात की गहराई में नहीं जायूं चेंद। यदि हम ज़्यादा ही क्यों क्या में हम जौला तो हमारी बुद्धि भी क्या हो जाएगी, कमज़ोर होंदी जांदी। ज़्यादा ही यदि हम विस्तार में जांदा तो हमें हमारी जो शक्ति छ वो क्षीण होंदी जांदी, कम होंदी जांदी। फिर छ समेटने की शक्ति, लास्ट छ। तो समेटने की शक्ति में हम क्या जानदा, समेटने की शक्ति अर्थात हम उते अपनी जो मन बुद्धि छ वो हम उते समेटने छ, अर्थात जन कि हम दुनिया में भी देखदा जब हम कभी कहीं जांदा तो हम अपनो घर पूरा समेट के ही हम जांदा। तो हम ते भी अपनो घर परम धाम हम जानू छ। तो परम धाम जानू से पहले हम ते अपनी जो मन बुद्धि छ वो समेटनी छ। परमात्मा हम ते समझाਉਂदा कि व्यक्ति वस्तु वैभव में ही हमारी बुद्धि फंसी छ। परमात्मा हम ते बोलदा कि हम ते अपनी जो मन बुद्धि छ वो हमें ते सभी जगह से हम ते समेटनी छ और एक संग हम ते जोड़नी छ। तो हम ते अपनी मन बुद्धि परमात्मा का दगड़ी जोड़नी छ। हम ते सब कुछ करूँ चेंदू, सबू की संभाल करनी छ, सबू की देखभाल हम ते करूँ चेंदू, हम ते सभी का दगड़ी बात करी चेंदी। परंतु जो हमारी मन बुद्धि छ वो हम ते परमात्मा का ही दगड़ी हम ते जोड़ी चेंदी। कैक परमात्मा हम ते हमारू जो सर्व संबंधी परमात्मा छ, हमारी जो मन बुद्धि की जो तार छ वो परमात्मा का ही दगड़ी जुड़ी चेंदी और औरों का दगड़ी हमारी जो मन बुद्धि छा वख बेटे हम ते समेटनी छ। तो राजयोग का द्वारा हम ते 8 शक्तियों की प्राप्ति होंदी। एक अलावा हम ते महसूस करने की भी शक्ति प्राप्त होंदी और परिवर्तन करने की शक्ति भी हम ते परमात्मा का द्वारा प्राप्त होंदी। यदि हम अपनी गलती ते महसूस करदा और वे का बाद हम परिवर्तन करदा तो परमात्मा की मदद हम ते और मिलती जाती। तो हम ते अपनी गलती भी महसूस करी चेंदी और वे का बाद हम ते तुरंत परिवर्तन करी चेंदू। तो राजयोग में आज हम जानी अपना राजयोग में हम ते 8 शक्तियों की प्राप्ति होंदी। राजयोग में हमने ये जानी कि हम अपनो संबंध परमात्मा का दगड़ी जोड़ सकदा। वे की विधि छ अपनो देह के भूलिक अपनो शरीर ते भूलिक कि हमने अपनो ते आत्मा समझे कि हम ते परमात्मा को याद करो चेंदू। ये की विधि आत्मचिंतन छ, परमात्मा चिंतन छ। वे का बाद हमने जानी कि राजयोग को जो आधार छ परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति छ। एक अलावा हमने जानी राजयोग का नियम मर्यादा अर्थात राजयोग का स्तंभ, जेमा हमने जानी ब्रह्मचर्य, सत्संग, दिव्य गुण और शुद्ध भोजन। और वे का बाद हमने जानी राजयोग का द्वारा जो हम 8 शक्तियाँ प्राप्त होंगी वे का बारे में भी हमने जानी। ओम शांति।